हेलो, नमस्कार, सुस्वागतम साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल RBSC इंड्यूस क्लासेस में। देखिए साथियों, आज जो है हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि विज्ञान में है। और कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 6। उसका जो है नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। ठीक है दोस्तों, और यह आज का अपन का पहला लेक्चर है। अब हम बात करें रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक पे। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 विज्ञान में, जो कि कौन सा है? दैनिक जीवन में रसायन। तो हमने दैनिक जीवन में जो रसायन है उसमें जो है हमने क्या पढ़ा था कि हमारी जो पूरी जिंदगी है ना, पूरी लाइफ है, उस लाइफ में जो है ना रसायन कहीं ना कहीं जो है वो काम हर जगह जो है ना, इस रसायन के बिना जिंदगी हो ही नहीं सकती। मतलब हर जगह रसायन का काम आता है। ठीक है दोस्तों, तो उस हर जगह रसायन का काम किस तरीके से आता है वो हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक में। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं निखिल शर्मा जी को कहना चाहता हूं कि उन्होंने वो चैप्टर बोला था, तो इसके बाद हम डायरेक्टली वो जो आपने चैप्टर बोला वही लेंगे, लेकिन ये केमिस्ट्री का जो पार्ट है ना उसको जो हम पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। तो देखिए दोस्तों, मैं कुछ एक आपको एग्जांपल देता हूं जो आप डेली लाइफ में देखते हो। आपने जो है ना दूध से दही बनता है, ये आपको पता है। अब ये कैसे बनता है ये आपको जो है पता नहीं है। आपने देखा होगा कि जब आप अंगारे या लकड़ी जलाते हो तो वो अंगारे और लकड़ी जलकर जो है राख हो जाते हैं, तो वहाँ पर होता क्या ये आपको पता नहीं है। साथ ही साथ जो है ना बहुत सी घटना होती है, जैसे कि दूध कभी फटता है, तो वो दूध क्यों फटता है, किस वजह से फटता है और वो कौन सी प्रक्रिया है, ये भी जो है आपको सोचना पड़ेगा। साथ ही साथ लोहे पर जंग लगना, अब लोहे पर जंग जो है वो कैसे लगती है ये भी जो है आपको सोचना पड़ेगा। और ये जो है प्रक्रिया कौन सी है, मोमबत्ती जलती है तो ये कौन सी प्रक्रिया है, किस तरीके की प्रक्रिया है। तो सबसे पहले जो है ना हम इस चैप्टर में इसी चैप्टर का बेसिक पढ़ेंगे। और इसी चैप्टर का बेसिक जो है ना वो क्या है, सबसे पहली हेडिंग है आपकी क्या है? भौतिक एवं भौतिक, आपको जो पता होगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, दो जो है आपके ये बेसिक है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। देखिए दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब जो है ना आपकी लाइफ में बहुत से परिवर्तन होते हैं, बहुत से जो परिवर्तन आपने देखे होंगे, लेकिन वो कौन से भौतिक परिवर्तन है और कौन से रासायनिक परिवर्तन है यह जो है आपको पता नहीं होगा। तो हम जो है ना सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि कौन से तो भौतिक परिवर्तन होंगे और कौन से रासायनिक परिवर्तन होंगे। इसके बाद जो है ना इसके ऊपर क्या लिखा जाता है, इसके क्या क्या गुण होते हैं भौतिक परिवर्तन के और रासायनिक परिवर्तन के क्या गुण होते हैं, इन सबको जो है हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, सिंपल सी भाषा में आप पहले समझिए, सिंपल सी भाषा में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को हम समझे ना तो ऐसा परिवर्तन ना जिससे हम दोबारा उसी वस्तु को बना सकते हैं उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और ऐसा परिवर्तन जिससे हम दोबारा उसी वस्तु को नहीं बना सकते उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि मैं आपको सबसे अच्छा उदाहरण देता हूं पानी का। ठीक है, किसका उदाहरण दिया आपने? पानी का। तो पानी को जो है ना आपने क्या किया? ठंडा किया। ठीक है, क्या किया? ठंडा। तो जब पानी को आपने ठंडा किया ना तो जो है आपका क्या बन गया? बर्फ। ठीक है, अब जब आपने बर्फ को जो है ना वापस से गर्म किया, क्या किया? गर्म, तो आपका वापस जो है वो पानी बन गया। मतलब देखिए, पानी से बर्फ बना, पानी से बर्फ बना, यह एक आपका परिवर्तन हुआ। ठीक है दोस्तों, अब आपको बोल लिया कि यह कौन सा परिवर्तन है, तो आप यह चेक कीजिए कि क्या हम बर्फ को किसी भी तरीके से वापस पानी बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो जो है आपके दिमाग में आ जाएगा कि यार मैं बर्फ को जो है वो गर्म करके वापस पानी बना सकता हूं। इसका मतलब आपका बर्फ, पानी से बर्फ बनना एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन का मतलब यही होता है कि हम उसी जो आपका परिवर्तन हुआ है ना उस परिवर्तन से जिस वस्तु से परिवर्तन हुआ है, क्या हम उसी वस्तु को वापस बना सकते हैं या नहीं बना सकते। जैसे कि आपको बोल लिया कि देखिए, अब आपने बर्फ को जो है ना वापस क्या कर लिया? ठंडा कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया? ठंडा। या फिर आपने ये किया कि जो पानी है ना उसको क्या कर लिया? गर्म। ठीक है, अब पानी को गर्म कर लिया तो क्या बन जाएगा? वाष्प। अब आप बोलोगे कि क्या वाष्प, पानी से वाष्प बनना ये कौन सा परिवर्तन है? तो आप ये सोचिए कि क्या मैं वाष्प से वापस पानी को बना सकता हूं या नहीं बना सकता। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि जब आप वाष्प को ठंडा करोगे ना, जब आप वाष्प को ठंडा करोगे तो वापस जो है वो पानी बन जाएगा। इसका मतलब पानी का जो परिवर्तन है ना, चाहे पानी से बर्फ बनो या फिर पानी से वाष्प बनो, जो ये सभी परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन होते हैं। मतलब भौतिक परिवर्तन का सिंपल सा आपके दिमाग में ये आइडिया आना चाहिए कि क्या हम उसी वस्तु को वापस बना सकते हैं या नहीं बना सकते। जैसे कि हम बात करें रासायनिक परिवर्तन, अब हम आते हैं रासायनिक परिवर्तन पर। तो देखिए दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है
ऐसा परिवर्तन जिसमें हम उसी वस्तु को वापस बना नहीं सकते। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ दूध का, ठीक है दोस्तों। अब दूध से जो है आपने बना लिया दही। अब आप ये सोचिए कि क्या मैं वापस दही से दूध बना सकता हूँ? कोई आपके पास एक आइडिया है जिससे आप दही से जो है वापस दूध बना सकते हो? ऐसा कोई तरीका है ही नहीं जिससे आप दही से दूध बना सकते हो। इसका मतलब जो दूध से दही बना है ना, वो कौन सा परिवर्तन हुआ? आपका रासायनिक परिवर्तन। तो जो दूध से दही बनने का परिवर्तन आप बोलोगे कि यह रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक इसी तरीके से जो है ना, आपने क्या किया कि जो दूध है ना वो किसी भी तरीके से क्या हो गया, फट गया। ठीक है दोस्तों, दूध जो है वो फट गया। अब जब दूध फट गया है ना, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो कि इस फटे हुए दूध से वापस दूध बना सकते हो और अपने जो है किसी को बना पिला सकते हो? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फटे हुए दूध से वापस जो है वो नॉर्मल दूध बना सकते नहीं हो। इसका मतलब दूध का फटना भी जो है ना क्या होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। एक और एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि आपने लकड़ी को जलाया। अब लकड़ी को जलाया ना, लकड़ी को जलाना, ठीक है, लकड़ी का एग्जांपल ले तो लकड़ी को जलाया आपने और लकड़ी जल के जो है क्या बन गई, राख बन गई। ठीक है, क्या बन गई, राख, जिसे हम ऐश बोलते हैं। तो लकड़ी जलकर जो है राख बन गई, तो क्या आप उस राख से जो है वापस लकड़ी बना सकते हो? नहीं बना सकते, बिल्कुल भी नहीं बना सकते हो। आप उस राख से जो है वापस लकड़ी बना नहीं सकते हो। एक और अब साइंस की भाषा में, इस रसायन की भाषा में देखो ना, तो जब आप लकड़ी को जलाते हो ना, लकड़ी को जलाना मतलब कार्बन को जलाता हो। ठीक है, तो जब आप कार्बन को जलाते हो ना, तो कार्बन को जलाने से आपका बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या आप वापस कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन बना सकते हो? बिल्कुल नहीं बना सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपके रासायनिक परिवर्तन है। सिंपल सी मतलब है, पहले तो आप अपने दिमाग में जो है ना, आप जिस भाषा में सोचो, तो चाहे हिंदी में सोचो, अपने मराठी में सोचो, या फिर आप इंग्लिश में सोचो, कौन सी भी भाषा में सोचो, अपने दिमाग में यह बैठा लीजिए कि भौतिक परिवर्तन का मतलब, सिंपल सा मतलब ये होगा कि क्या हम जो परिवर्तन हुआ है उससे वापस वो वस्तु बना सकते हैं या नहीं बना सकते। यदि हाँ है तो भौतिक परिवर्तन है, और यदि ना आ गया इसका मतलब वो परिवर्तन कौन सा है, रासायनिक। ठीक है दोस्तों, आप ये जो है कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये कंसेप्ट आपके 10वीं में भी काम आ जाएगा, 11th में भी काम आएगा, और 12th में भी आप यदि साइंस लोगे तो काम आ जाएगा। लेकिन 10th में तो काम आने का ही है, क्योंकि आपको सवाल पूछे जाएंगे कि क्या लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है। तो देखिए दोस्तों, आप जो हर चीज़ को याद नहीं कर सकते। यदि आप किसी चीज़ को समझ रहे हो ना, तो आप जो है आराम से याद कर सकते हो। तो इसके ऊपर 5-6 सवाल जो है वो भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यह समझ लेते हैं किस तरीके से भौतिक परिवर्तन को लिखा जाता है, इसके गुण क्या है, और रासायनिक परिवर्तन को किस तरीके से लिखा जाता है और इसके गुण क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इतना जो है समझने के बाद हम देखते हैं कि इसको लिखना कैसे है। देखिए दोस्तों, तो अब हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, इसे कैसे लिखते हैं वो हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए दोस्तों, यह जो चैप्टर है ना आपका 6वां, जो कि कौन सा है, रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक, यह जो है ना समझने वाला, टोटली समझने वाला भी है और लिखने वाला भी है। इसमें 2 पार्ट बनते हैं, एक तो समझना भी पड़ता है और लिखना भी पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर के जितने भी वीडियोज होंगे ना, मैं उसमें क्या करूँगा, पहले आपको समझाऊंगा, उसके ऊपर कौन से सवाल होते हैं वो सवाल कराऊंगा, उसके बाद जो है ना उसमें थ्योरी जो है वो कैसे लिखी जाती है वो मैं आपको समझाऊंगा, जिससे जो है आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आने लग जाएगा। आपको क्या समझना है ये भी समझ में आ जाएगा, और क्या लिखना है ये भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए, भौतिक परिवर्तन जो है ना, इसके सवाल कैसे करने वो मैंने आपको बता लिया था एक्चुअल में होता क्या है। लेकिन जो है इसे कैसे लिखना क्या होता है, देखिए हम देखते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है, परंतु उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। बात जो समझ में आ रही होगी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण और अवस्था। सबसे पहले समझते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण का सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे कि इस पेन का बोल लिया कि इस पेन का भौतिक गुण क्या है, तो यह पेन दिखने में कैसी है, ये इसके भौतिक गुण है। ठीक है, बात समझिए। वो भौतिक गुण का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु दिखने में कैसी है। जैसे कि ये पेन है, तो यहाँ पे ये क्या है, वाइट है, ये आपका ब्लू कलर है, इस तरीके से इसके ऊपर एक ढक्कन है, तो ये जो है इसका भौतिक स्वरूप हो गया। ठीक है, ये इसका भौतिक गुण है। रासायनिक गुण ने बोला भौतिक गुण, ये इसका भौतिक गुण है। और अवस्था बोली तो ये जैसे कि इस पेन की अवस्था क्या है, ठोस है, तो ये जो है भौतिक गुण होता है। और अवस्था जो है इसकी क्या अवस्था होती है, ठोस, द्रव्य, गैस। तो इसमें सिर्फ भौतिक गुण और अवस्था में ही परिवर्तन होता है, इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आप समझ रहे होंगे कि सिर्फ भौतिक गुण और जो अवस्था है उसमें ही परिवर्तन होगा। जैसे कि हम बात करें जल का बर्फ, देखिए दोस्तों, जल का बर्फ और भाप में परिवर्तन, जल का बर्फ और भाप में परिवर्तन। जैसे कि ये बर्फ है, ठीक है। अब ये बर्फ जो है वो कौन सा होता है, कैसे होता है, ठोस होता है ना, ये आपको पता है। इसके बाद जल जो है वो क्या होता है, द्रव। इसके बाद वाष्प जो है वो क्या होती है, गैस।
ठीक है। देखिए गैस होता है, ये आपका द्रव हो गया, और ये आपका होता है ठोस। तीनों जो है ना वो अलग अलग होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो देखिए बर्फ की अवस्था क्या है, ठोस है। ठीक है, इसका भौतिक गुण जो है, बर्फ के भौतिक गुण की हम बात करें तो वो कैसा होगा, ऐसे ठोस होगा, कहीं ना कहीं जो है अलग आकृति का होगा। जल जो है उसका अवस्था है द्रव, और जल जो है ना वो किस, इसका भौतिक गुण जो है कैसा होता है, बिना कलर का होता है। ठीक है, जो उसका स्वाद की बात करें तो बिना स्वाद का होता है, इस तरीके से जो कुछ होता है। वाष्प जो है ना, वाष्प की अवस्था ठोस होती है, इसका भौतिक स्वरूप भी जो है वो अलग होता है। ठीक है दोस्तों, तो इन सब के देखिए भौतिक स्वरूप जो है वो अलग अलग है, गुण और स्वरूप दोनों अलग अलग है, और साथ साथ इसका जो रासायनिक गुण है ना उसमें कोई चेंज हुआ नहीं है। जैसे कि हम बात करें जल की, तो जल का भी फॉर्मूला H2O ही होगा, वाष्प का भी H2O ही होगा, और बर्फ का भी H2O ही होगा। मतलब तीनों का रासायनिक फॉर्मूला, रासायनिक गुण तो सामान्य होंगे। तो ऐसे परिवर्तन जैसे भौतिक गुण और अवस्था में परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता। सिंपल सी बात है, इसका आप एग्जाम्पल क्या लिखोगे, जल का बर्फ और भाप में परिवर्तन। तो इस तरीके से आप बनाओगे। सबसे पहले आपको एक साइकिल बनानी है, बर्फ जल वाष्प। बर्फ को गर्म किया, जल बना, जल को गर्म किया, वाष्प बना, वाष्प को ठंडा किया, जल बना, जल को ठंडा किया, बर्फ बना। ये जो है आपका भौतिक परिवर्तन। सिंपल सा है ना, ये भी समझ में आ रहा है, इसको जो है लिखना कैसे ये भी समझ में आ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं गुण की। ठीक है, तो गुण जो है ना, इस भौतिक परिवर्तन के क्या क्या गुण होंगे, क्या क्या इसमें होता है भौतिक परिवर्तन में। तो सबसे पहला गुण जो आपने पढ़ा है ना वही गुण में है कि भौतिक, केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो ये तो सिंपल सी बात है ना, भौतिक गुण में भौतिक जो गुण है उसमें ही परिवर्तन होता है। इसके बाद दूसरा क्या है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर, देखिए दोस्तों मैंने आपको लिए जो ट्रिक लगाई थी ना वो यहाँ से लगाई है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है। मतलब मैंने जो आपको बोला था कि यदि आपने बर्फ से पानी बना लिया है, बर्फ को गर्म जो है गर्म करके क्या बनाया है, पानी। तो यदि आपने जितना गर्म किया है उतना को उतना वापस ठंडा कर दो तो वापस क्या बन जाएगा, बर्फ। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आपने बर्फ से पानी बनाया है ना, तब आप ये एक परिवर्तन हुआ है। अब आप ये सोच रहे हो कि क्या पानी से हम किसी भी प्रकार बर्फ बना सकते हैं, इसका आंसर हाँ है ना, इसलिए हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं ना। जस्ट यही बात इसमें जो है बोली है कि हम जो परिवर्तन का कारण हटा लेंगे ना तो पुनः वापस वही पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, यह है इसका दूसरा गुण। इसके बाद हम तीसरे गुण की बात करें ना, देखिए दोस्तों गुण कितने काम आएंगे, कितने 2 या 3 नंबर में काम आएंगे, कैसे काम आएंगे मैं आपको अभी समझाऊंगा। इसके बाद तीसरा गुण है कि यह परिवर्तन जो है ना अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी। अस्थायी का समझ होंगे, स्थायी का मतलब एक बार हो गया मतलब हो गया, इसके बाद बदलेगा नहीं, लेकिन ये अस्थायी। अस्थायी का मतलब कहीं ना कहीं जो है वो घूमता रहता है। जैसे कि ये आपका बर्फ है, अब बर्फ से जो है ना ये स्थायी नहीं है, अब बर्फ से पानी बन सकता है, और पानी जो है ना ये भी स्थायी नहीं है, पानी से जो है वाष्प बन सकती है, वाष्प भी स्थायी नहीं है, वाष्प से जल बन सकता है। मतलब कोई जो है ना आपका परिवर्तन स्थायी नहीं होता है, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। ये आपका तीसरा गुण है। चौथा गुण जो है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण जो है ना नहीं होता है। अब नए पदार्थ का यहाँ पे जो पदार्थ बोला ना वो किस रेफरेंस से बोला, किस संदर्भ में बोला है, रासायनिक गुण के संदर्भ में। मतलब जैसे कि H2 है ना, तो इसका जो फॉर्मूला बदलने वाला है नहीं, कोई नया पदार्थ जो है वो बनेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप कहते हो रासायनिक गुण में आपने दूध से जो है दही बना लिया, तो दूध भी अलग चीज़ है, दही भी अलग चीज़ है। दूध का टेस्ट अलग है, दही का टेस्ट अलग है। दूध अलग काम करता है, दही अलग काम करता है, तो ये बिल्कुल अलग नया पदार्थ बन गया, लेकिन इसमें जो है वो नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, ये है आपके भौतिक गुण। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन के भौतिक गुण जो है वो क्या क्या है वो आपने देख लिया। अब इसको कैसे याद करना है, कितने ये याद करने में काम आएगा वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण तथा संगठन में जो है वह परिवर्तन होता है तथा एक नया पदार्थ मिलता है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला है कि इसका जो रासायनिक गुण होगा ना उसमें और इसका जो संगठन होगा ना इसमें बिल्कुल चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम बात कर ले कोयले की बात करते हैं, तो कोयले में जो है ना, कोयले की सबसे पहले बात करते हैं, तो कोयला है उसमें क्या होता है, कार्बन होता है। लेकिन जब आप कोयले को जला लेते हो ना तो बनती है CO2 गैस। तो CO2 गैस में जो है ना ये एक गैस हो गई, इसमें जो है बिल्कुल अलग ही नया पदार्थ बन गया है। जैसे कि हम बात करें दूध, तो दूध को जब हम दही बनाते हैं ना तो दूध एक अलग चीज़ है और दही भी अलग चीज़ है, दोनों जो है एक अलग हो जाते हैं, एक नया पदार्थ बन जाता है। तो यही इसमें बोला हुआ है कि इसमें रासायनिक गुण
तथा संगठन में जो है वह परिवर्तन होता है तथा एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपको लिखना है। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल में जो है आप क्या लिख सकते हो कि कोयले को जलाने पर राख और CO2 का बनना। जैसे कि कोयले को जब हम जलाते हैं ना, जलाने का मतलब उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, इसलिए C+O2 क्या बन जाएगा, CO2। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो है आपको एक नया पदार्थ मिल गया। यदि ये भी आपको याद नहीं है तो दूध से दही बनना तो जो है आपको याद ही रहेगा, वो भी जो है आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करें इसके गुणों की। देखिए गुण जो है इनके दोनों के इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए गुण आपको बोला है, क्या बोला है कि इसमें जो है वो बनने वाला, इस प्रक्रिया में, इस परिवर्तन में जो बनने वाला पदार्थ होगा ना, उसके रासायनिक गुण व संगठन बिल्कुल अलग होता है। तो सिंपल से यही तो यहाँ पे बोला है ना, रासायनिक गुण और संगठन अलग होते हैं। यही तो इसकी परिभाषा यही है कि इसके रासायनिक गुण और संगठन बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसके बाद सामान्यतः जो है इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। इसमें नया पदार्थ जो है वो जो है वापस, मतलब कहने का मतलब पुनः जो है ना उसी पदार्थ को हम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि दूध से दही बनाया है, अब दही से वापस दूध नहीं बना सकते हैं ना, तो ये इसमें जो है वो बोल रखा है। इसी के साथ साथ यह परिवर्तन जो है ना स्थायी होता है। स्थायी भी आप समझ रहे होंगे, जैसे कि दही बन गया है, अब इस दही को जो है आप वापस दूध में जो है वो नहीं बदल सकते। दही जो है एक बार बन गया तो बन गया। ठीक है, दही से आप छाछ बना सकते हो, तो वो छाछ भी जो है ना वो बन गई तो बन गई। अब छाछ से वापस दही बनने का है नहीं। ठीक है, तो यही जो है बात है। इसके बाद नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो ये आपको पता है कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। गुण जो है इसके मैंने जो समझाया उसी के आधार पर है, लेकिन इन गुणों की एक खास बात है कि कई बार जो है आपको क्या पूछ लेता है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है समझाइए, तब तो जो है आप ये लिख लोगे, ये और ये। अब आपको बोल लिया कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए, तब आपको जो है क्या लिखना है, तब जो है आपको क्या लिखना है, भौतिक परिवर्तन के गुण एक साइड देखिए, यहाँ पे लिखोगे भौतिक परिवर्तन, यहाँ पे लिखोगे रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले लिखोगे, एक लिख लिया, उसके बाद पहला गुण लिखोगे यहाँ पर भौतिक गुण में, भौतिक परिवर्तन में, और इसका ही पहला गुण लिखोगे रासायनिक परिवर्तन में। ठीक इसी तरीके से भौतिक परिवर्तन का दूसरा गुण लिखोगे यहाँ पर, उसी तरीके से रासायनिक परिवर्तन का दूसरा गुण यहाँ पर लिखोगे। इस तरीके से चारों गुण भौतिक परिवर्तन में ये लिखने हैं और इसके चारों गुण रासायनिक परिवर्तन में लिखने हैं। तो ये जो है आपका अंतर हो गया। एक तरीके से जो है ना आप इन दोनों से जो है 2 या 3 सवालों को हल कर रहे हो, इसके ऊपर एक भी आपको सवाल पूछ लेना तो आपको चौंकने का है नहीं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का बोल लिया तब भी आप लिख लोगे। यदि आपको अंतर का बोल लिया तो आपको इसके 4 और इसके 4 लिखने, मतलब टोटल 8 लाइन जो है वो याद रखनी है। तो इस तरीके से जो है ना सवालों को देखा जाता है कि किस तरीके से हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आपको कोई एग्जाम्पल ही पूछ लिया, जैसे कि कोयले का जलना या फिर मोमबत्ती का जलना क्या भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन, तो इस तरीके के कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, अब जो है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए दोस्तों, हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पर कुछ एक सवाल कर देते हैं, जिससे जो है ना आपको कोई भी सवाल पूछ ले आपको जो है कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। देखिए क्या है, निम्न में भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण को बताइए। ठीक है, अब आप कैसे बताओगे, देखिए सबसे पहला है लोहे का चुंबक बनना। क्या है, लोहे का चुंबक बनना। बस आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि जब मैं लोहे से चुंबक बना लूँगा तो क्या मैं वापस चुंबक से लोहा बना सकता हूँ, तो इसका आंसर है हाँ। क्यों है, देखिए आप 11th-12th क्लास में पढ़ोगे कि जब आप लोहे को जो है ना किसी ऐसे मतलब एक माहौल में रख लेते हो जिसमें चुंबकत्व ज़्यादा हो, तो उसमें जो है ऑटोमेटिकली चुंबक का गुण आ जाता है। और यदि चुंबक को जो है ना चुंबक से जो है चुंबकत्व जो गुण हटाना है ना, उसकी भी जो है वो हम विद्युत तारा देकर जो है बहुत सी अन्य विधि है जिससे जो है हम चुंबक को लोहा बना सकते हैं। तो इसका देखिए दोस्तों कई बार जो हमें पता नहीं होता है, तो इनको जो है ना एक तरीके से याद ही करना पड़ता है कि लोहे का चुंबक बनना जो है क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या लिखोगे, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद देखिए मोमबत्ती का जलना। क्या है, मोमबत्ती का जलना। अब जो है ना मोमबत्ती आप सबने देखी होगी, मोमबत्ती को आपने जला लिया। ठीक है, अब मोमबत्ती जलने के बाद हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है, तो हम जो है वो क्या करेंगे, किससे जो है नई मोमबत्ती बनाएंगे, कुछ बनाने का चांस है ही नहीं। तो जो है हम क्या बोलेंगे, इसमें जो है ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक। ठीक है, आपको जो अपने आप से सवाल पूछना है कि जो बना है ना उससे जो है मैं क्या वापस वही पदार्थ बना सकता हुआ नहीं। जैसे कि लोहे पर लगना जंग, मतलब लोहे पर जंग लगना। अब लोहे पर जंग लगना, देखिए दोस्तों आप समझिए, लोहे पर जंग लगना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक। आप क्या सोचोगे कि क्या मैं जंग लगे हुए लोहे से जो है वापस नया लोहा बना सकता हूँ, तो इसका जो है आंसर है बिल्कुल नहीं। आप जो है जंग लगे हुए लोहे को जो है वापस नया लोहा नहीं बना सकते। इसका मतलब नहीं है, तो कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए पानी में नमक का घुलना, पानी में नमक का घुलना, आपने जो गलती से पानी में जो है ज़्यादा नमक डाल दिया, तो आप सोच सकते हो कि क्या मैं ज़्यादा नमक घुले हुए पानी से मैं नमक बना सकता हूँ या वापस पानी ले सकता हूँ। तो इसका जो है सबसे बेस्ट उदाहरण मैं आपको दूँ कि समुद्री जो है ना, समुद्री जल से नमक बनाया जाता है, तो उसमें जो है ना पानी में नमक ही तो घुला हुआ होता है, तो उससे नमक बनाते हो। इसका मतलब हम जो है इन दोनों को इससे जो है वापस वही पदार्थ जो है वो काम कर सकता है, वो पदार्थ जो है वो बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है हाँ है, तो हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। मतलब हम जो है ना नमक घुले हुए पानी से वापस नमक भी बना सकते हैं और पानी भी बना सकते हैं। नमक कैसे बनाएंगे? जैसे कि समुद्री जल से बनाते हैं। अब जो है आप सोचोगे कि पानी जो है वो कहाँ पर गया है, तो पानी सिंपल सा है ना, कहाँ पर गया? वाष्प बन के ऊपर उड़ गया है, तो जो है आपका पानी भी बन गया और भौतिक परिवर्तन में मतलब नमक भी बन गया। ठीक है, इसलिए आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। अब है आपका कपूर का उदयपातन करना। देखिए दोस्तों, उदयपातन जो है ना क्या होता है, इस शब्द को आप समझिए, आपका इस चैप्टर में ही काम आएगा। उदयपातन का मतलब होता है, देखिए ठोस अवस्था देखें हम किसी पदार्थ की, तो 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, क्या होती है? ठोस, द्रव और गैस। तो जो है ना किसी ठोस को गैस में आने के लिए क्या प्रोसेस होती है कि ठोस पहले तो क्या आता है? द्रव में, यहाँ पे रुकता है, इसके बाद वापस आ जाता है गैस में। यह जो है नॉर्मली प्रोसेस होती है। ठीक है, मतलब या इस स्टेशन से इस स्टेशन पर आना है ना, पहले इस स्टेशन पर आएगी, बस रुकेगी, इसके बाद यहाँ पर आएगी। लेकिन उदयपातन में क्या होता है कि एक्सप्रेस बस होती है, मतलब यहाँ पे रुकेगी नहीं, बिल्कुल जो है वो यहाँ से इस गैस पर ही आ जाएगी। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई ठोस बिना द्रव्य में परिवर्तित हुए सीधे गैस में बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उदयपातन। ठीक है, मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस जो है वो गैस में बदल जाता है, उसे उदयपातन कहते हैं। तो जब हम कपूर को जो है ना उदयपातन कहते हैं ना, मतलब कपूर को एक आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक शीशे की ग्लास लीजिए, उसके अंदर जो है ना जलते हुए कपूर को डाल लीजिए, उसके ऊपर जो है कोई भी रख लीजिए, आप कॉटन रख सकते हो या कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो उससे जो है ना, या फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है, आप उसके अंदर कपूर डाल लीजिए और जो है कांच के शीशे को बंद कर दीजिए और कांच को जो धीरे धीरे बंद कीजिए, मतलब गर्म कीजिए। जब आप गर्म करोगे ना, तो कपूर जो है क्या होगा? ऑटोमेटिक जो है ना द्रव्य में बदले बगैर गैस में बदलेगा, द्रव्य में बदलेगा नहीं, सीधा गैस में बदल जाएगा। और गैस में बदल के ऊपर जाने को तो है नहीं, तो फिर वापस जम के जो है ठोस हो जाएगा। इसका मतलब ठोस से गैस हुआ, वापस गैस से ठोस हो रहा है। इसका मतलब ठोस से गैस हुआ है ना, सॉरी गैस से वापस ठोस बन रहा है ना, इसका मतलब ये कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है यदि आपको पता नहीं है, देखिए दोस्तों ये चीज़ जो है ना आपके पास नई नहीं होती है। ठीक है, तो जो है नई नई होती है, इसका मतलब आपको कोई ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आपने सीख लिया कि उदयपातन क्या होता है, आप चाहो तो लिख लेना। इसके बाद कोयले को चूर्ण करना। देखिए कोयले को जो है ना आपने पीटा है, पीट के जो है इसका चूर्ण कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि कोयले का सिर्फ भौतिक स्वरूप और आपकी अवस्था ही बदले हुए हो। ठीक है, आपने उसके सिर्फ भौतिक स्वरूप ही बदला, पहले तो ठोस था, अब जो है एकदम पाउडर हो गया है। इसका मतलब सिर्फ भौतिक परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर जो है सिंपल सी मतलब यहाँ पे परिभाषा होगी कि यह इसकी अवस्था सिर्फ बदली गई है, भौतिक स्वरूप बदला गया है, इसका मतलब ये भौतिक का परिवर्तन है। ठीक है, क्योंकि आप चूर्ण से कोयले के चूर्ण को वापस बांध लो तो वापस कोयला बन जाएगा, तो जो है आप चूर्ण से कोयला वापस बना सकते हो। इसका आंसर हाँ है। इसके बाद पानी और तेल मिलना। देखिए दोस्तों, जब आप पानी में तेल मिला लेते हो ना थोड़ा सा, तो तेल कभी घुलता नहीं है। अब जब घुल ही नहीं रहा है, नया पदार्थ नहीं बन रहा है, तो ये सिंपल सी बात है, भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि आप तेल और पानी को जो है ना वापस अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, प्लास्टिक का जलना। एक बार प्लास्टिक जल गया तो क्या वापस आप प्लास्टिक प्राप्त कर सकते हो? प्लास्टिक वापस आप बना नहीं सकते। इसका मतलब प्लास्टिक का जलना जो है क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, देखिए आप अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या मैं वही पदार्थ बना सकता हूँ या नहीं। यदि आप वही पदार्थ बना सकते हो, इसका आंसर हाँ है, तो आपका वो परिवर्तन भौतिक है, और इसका आंसर ना है तो आपका परिवर्तन कौन सा हो जाएगा? रासायनिक। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इन सवालों को किया जाता है। ये सवाल जो है आपकी बुक में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको पूछ ले, क्योंकि इस बार जो है आपका पेपर पैटर्न थोड़ा अलग होने वाला है, इसलिए जो है आप अपनी तैयारी फुल करके रखिए, या फिर जो है आपको आगे जाके भी काम आने वाला है, कहीं आप भूलने वाले हो नहीं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये आज का पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, यदि समझ में आ गया है तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, अपने जो आप पढ़ते हो IBSC इंड्यूस क्लासेस से उसके बारे में बताइए, और जो है आपका काम करते रहना है, आपको पढ़ना है, आपको अपने बोर्ड की तैयारी करनी है, और साथ ही साथ बने रहना है IBSC इंड्यूस क्लासेस के साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।